गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, क्लास 11th में आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरर इन केस ऑफ ए रेज्ड पावर ऑफ ए क्वांटिटी। मीन्स किसी क्वांटिटी की अगर पावर हो, मीन्स फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ दैट इज़ y इज इक्वल टू ए की पावर m और b की पावर n। सो इस केस में हम एरर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर a में एरर डेल्टा ए दे रखी है और b में डेल्टा b, तो बच्चों हम क्या करेंगे, y में एरर कितनी हो जाएगी, y प्लस माइनस डेल्टा y हो जाएगी। a में हो जाएगी दैट इज़ a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर m, और b में हो जाएगी b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर n। अब ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, मीन्स y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a की पावर। अच्छा एक काम करो, ऊपर ले जाने से पहले इसमें से और इसमें से a b कॉमन ले लो बच्चों, a की पावर m 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a की पावर m, और ये हो जाएगा b की पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b की पावर n। अब बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से y कॉमन ले लो, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो एक काम करते हैं, यहाँ पे y हो गया और यहाँ पे 1 हो गया और ये आ गया y। मैं डायरेक्टली यही लिख देता हूँ। तो बच्चों होगा क्या, y इज इक्वल टू हमें पता है a की पावर m अपॉन में b की पावर n, तो सीधा सीधा बच्चों क्या हो जाएगा, a की पावर m b की पावर n से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे वाली टर्म को, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a की पावर n, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर माइनस n। बच्चों हमने पहले ही पढ़ लिया है कि डेल्टा बी अपॉन में बी जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है 1 से, तो पावर की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये भी बहुत छोटी है डेल्टा ए अपॉन में 1 से, तो इसकी भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 1 माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन में बी। अच्छा आपस में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इनकी, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू 1 की पूरे में मल्टीप्लाई 1 माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन में बी। अच्छा अब इसकी पूरे में मल्टीप्लाई कर दी 1 की, अब इसकी इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन में ए, और माइनस प्लस एम एन डेल्टा ए अपॉन में ए और इनटू डेल्टा बी अपॉन में बी। अब बच्चों यहाँ पे क्या सोचना है आपको, एक तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन में पहले से ही बहुत छोटी वैल्यू थी, डेल्टा बी अपॉन में बी और हमने छोटी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये पूरी की पूरी जो टर्म है ये जीरो के आसपास हो गई, इसको जीरो मान लेंगे। तो ये आ गया प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस एन डेल्टा बी अपॉन में बी और प्लस माइनस एम डेल्टा ए अपॉन में ए। अब बच्चों यहाँ पे भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम एरर आ जाएगी, सब जगह प्लस ले लेंगे n, इसको पहले a को पहले लिख लो, m डेल्टा a अपॉन में a प्लस n डेल्टा b अपॉन में b, ये तो होगी मैक्सिमम रिलेटिव एरर। मिनिमम हो जाएगी डेल्टा y अपॉन में y इज इक्वल टू माइनस का m डेल्टा a अपॉन में a माइनस का n डेल्टा b अपॉन में b, और बाकी एक जगह प्लस लेंगे, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस लेंगे तो दूसरी जगह माइनस, वो इनके बीच की आएगी। सो मैक्सिमम एरर फ्रैक्शनल एरर और मिनिमम फ्रैक्शनल एरर आ गई, लेकिन हमें जो केस लेना होता है वो हमें लेना होता है मैक्सिमम वाला। क्यों? क्योंकि एरर्स हमेशा ऐड होती है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीज़न हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, वो कुछ भी हो, मीन्स एरर हमेशा जुड़ेंगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बच्चों कि एरर इन केस ऑफ रेज्ड पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे निकालते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे कि अच्छा मैं ये बता देता हूँ, जो एरर होती है, जो डिवीज़न में जो पावर रेज होती है उनमें एरर जो होती है वो होता है फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय देयर पावर्स एंड with they are added with other physical quantities with multiplication of their power। means a फिजिकल क्वांटिटी की फ्रैक्शनल एरर का मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर के साथ, प्लस b फिजिकल क्वांटिटी की फ्रैक्शनल एरर का मल्टीप्लिकेशन उसकी पावर के साथ, उनको ऐड कर देंगे तो हमारी फ्रैक्शनल एरर इन द y क्वांटिटी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है बच्चों। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। सो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कोई एक लेमिना है, कोई एक लेमिना शीट है, रेक्टेंगुलर शीट। उस रेक्टेंगुलर शीट का जो बच्चों लेंथ दिया हुआ हमें वो दे रखा है दैट इज़ 1.6 प्लस माइनस
0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमें ब्रेथ दे रखा है वो दे रखा है बच्चों, दैट इज़ 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आप इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, क्योंकि लेंथ हम जनरली बड़ी मानते हैं। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। सो बच्चों अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे वो देख लो। एक तो हमें निकालना है एरिया, और एरिया भी लिमिट के साथ, एरिया की जो लिमिट है उसके साथ निकालना है। तो हम नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एरिया मैं जानता हूँ, एरिया क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर शीट का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बच्चों लेंथ में जो एरर, लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 2.3 प्लस माइनस 0.2, और ब्रेथ की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 1.6 प्लस माइनस 0.1। सो एरिया निकालने के लिए हम जनरली लेंथ की मल्टीप्लाई करेंगे उसके ब्रेथ के साथ, ठीक है। सो एरिया आ जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ जो एरिया आएगा हमारा निकल के, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल 16 3 देखो कितना होता है, 48 8 कैरी यहाँ पे आ गया 4, 16 2 जा 32, 32 और 4 कितना हो गया, 32 और 4 36 हो गया। 2 डेसिमल है तो 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, ठीक है बच्चों। ये तो आ गया एरिया हमारा। उसके बाद हम बात करते हैं एरर की। अच्छा, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है। एरर निकालनी है मल्टीप्लिकेशन के केस में, याद करो फ्रैक्शनल एरर ऐड हो जाती है। डेल्टा ए अपॉन में ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन में एल प्लस का डेल्टा बी अपॉन में बी। समझ आ गया बच्चों, फॉर्मूला याद हुआ। अच्छा, उसके बाद हम बच्चों क्या करेंगे, मुझे एरर निकालना है, डेल्टा ए निकालना है मुझे। सो डेल्टा ए निकालने के लिए ए की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ए कितना है 2.